दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करते हैं देश के सबसे अहम मुद्दों पर गहराई से और निष्पक्षता से। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जो सिर्फ एक नेता के बयान से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये मामला महिलाओं की गरिमा, सेना की प्रतिष्ठा और राजनीतिक जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं मंत्री विजय शाह केस की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए एसआईटी यानी विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। लेकिन साथ ही विजय शाह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, विजय शाह ने क्या कहा था कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, और कर्नल सोफिया कुरैशी आखिर कौन है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और इसमें एसआईटी क्या करेगी। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री विजय शाह ने एक सार्वजनिक बयान में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी की थी। विजय शाह ने एक सभा में कहा था कि एक महिला अफसर जो आर्मी की ट्रेनिंग ले चुकी है, अगर वह सड़क पर आम लोगों की तरह आंदोलन करती है तो उसे क्या कहा जाए। ये विजय शाह ने बयान दिया था। उनका इशारा था कर्नल सोफिया कुरैशी की, और जो हाल ही में न्याय और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। इस बयान को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। यदि कर्नल सोफिया कुरैशी की बात की जाए तो कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो वर्तमान में कर्नल के पद पर हैं और देश की पहली मुस्लिम महिला अफसर हैं जिन्होंने यूएन मिशन में भारत का नेतृत्व किया था। कई बार महिलाओं, वंचितों और पीड़ितों की आवाज बनी है। जब उन्होंने मध्य प्रदेश में एक आंदोलन में भाग लिया तो विजय शाह का बयान आया था, जिससे मामला गर्म हो गया था। और सबसे अहम, इस मामले का राजनीतिक और सामाजिक असर क्या होगा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नल सोफिया ने इस बयान को मानहानिकारक और महिला विरोधी बताते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। मामला पहले राज्य पुलिस, फिर हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जो बातें सार्वजनिक मंच से कही जाती हैं उनका असर दूरगामी होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन कोर्ट ने यह भी माना कि गिरफ्तारी फिलहाल उचित नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। लेकिन जांच के लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने का भी आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एसआईटी अब इस केस की पूरी जांच करेगी। विजय शाह का बयान जांचा जाएगा, क्या वह उकसाने वाला था या नहीं था, क्या उसमें महिलाओं अफसर का अपमान था, कर्नल सोफिया पर क्या असर पड़ा और क्या मंत्री पद का दुरुपयोग हुआ। एसआईटी के पास इस जांच की समय सीमा तय की जाएगी और हर हफ्ते उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। लेकिन क्या दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने बोला है, क्या इस बयान से लगता नहीं है कि इसमें महिलाओं का अपमान हुआ है। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने कहा कि यह बीजेपी की असली सोच है, महिला अफसरों का अपमान और जिम्मेदारी से भी भागना। वहीं बीजेपी ने बचाव में कहा कि विजय शाह का इरादा किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन साफ साफ उन्होंने बोला है, माइक से, मंच के माध्यम से तो तोड़ा मरोड़ा कैसे जा सकता है। लेकिन यह सवाल अब बड़ा हो गया है, क्या मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी करने की आजादी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर यह मामला टॉप ट्रेंडिंग में आ रहा है, जैसे कि हैशटैग जस्टिस फॉर सोफिया, हैशटैग सेट विजय शाह, हैशटैग आर्मी रेस्पेक्ट। लाखों लोगों ने कर्नल सोफिया के समर्थन में पोस्ट किए हैं। पूर्व सेना अधिकारियों ने भी बयान की आलोचना की है। लोगों का कहना है कि सेना के अफसर ने देश के लिए जान की बाजी लगाई, कोई मंत्री उन्हें यूं अपमानित नहीं कर सकता।
विजय शाह ने बाद में एक सशर्त माफी मांगी और उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, लेकिन कर्नल सोफिया ने साफ कहा, माफी एक रणनीति है, पछतावा नहीं। जब तक सजा नहीं होगी मिसाल नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि माफी से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। यह केस सिर्फ एक मंत्री और एक अफसर का विवाद नहीं है, बल्कि यह सवाल महिलाओं के सम्मान का, सेना की गरिमा का और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की सीमाओं का एक बड़ा मुद्दा है, मामला है, अपमान है। सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता इस बात का संकेत है कि कोई भी कानून से नहीं है, चाहे वह मंत्री हो या आम नागरिक। तो दोस्तों ये था पूरा मामला, मंत्री विजय शाह बनाम कर्नल सोफिया कुरैशी। अब फैसला आपको करना है, क्या सिर्फ माफी से न्याय हो जाएगा? क्या एसआईटी की जांच निष्पक्ष होगी? क्या नेताओं को अपने शब्दों की जिम्मेदारियां लेनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इस तरह की जुड़ी जानकारियों के वीडियो आते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।